ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ धान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरी हरी का बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब तो आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है ना, भगवान की कृपा आप पे है तभी इतना सुंदर आप कर रहे हैं ना। और कितना अच्छा आप सारा चीज कर रहे हैं, कितनी अच्छी कितनी सारी सेवाएं भी आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, भगवान की कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब आप वैष्णव का कृपा है और भगवान कृष्ण की कृपा हो जो जानकारी। आप आनंद में हैं आप? जी प्रभु जी, बहुत। नहीं, अब कृष्ण की क्लास कृपा है। क्लास करने में अब दिक्कत तो नहीं होती, समय मिल जाता है? जी जी प्रभु जी तो कम लगता है। चलिए हरे कृष्णा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट टुडेज क्लास प्लीज? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। So we completed the sloka number 14th, yes Mataji? Yes प्रभु जी, today 15th. So 15th will start. Yeah? So yes Mataji. हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः।
भीम भीम कर्मा कर्मा विकोदरः। विकोदरः। हरे कृष्णा। ये श्लोक हम सबको याद करना है, ठीक है। ये श्लोक हम सब लोग, पहला श्लोक और उसके बाद ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवान। और ये आपके क्विज में भी काम आएगा कि ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, तो 5 जन। धनंजय ने कौन सा बजाया, तो देवदत्त। भीम ने कौन सा बजाया, तो पांडु। तो देखिए ये एक श्लोक से तीनों के जो शंख के नाम है वो याद हो जाएंगे हमको। तो पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रुम दद्मो महाशंखा भीम कर्मा विकोदरः। तो सबके लिए होमवर्क क्या है, ये श्लोक याद करना। और पहला श्लोक कौन सा है, पहला श्लोक कौन सा है? धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किंकुरुमतिशय। हाँ, है ना। बहुत लोग को याद है, जिनको याद दोनों याद है प्रभु जी, दोनों याद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम लोग टिक मार्क लगाते जाएंगे। ये जितने इंपॉर्टेंट श्लोक है, 108 श्लोक याद करने हैं पूरे भगवत गीता से, कम से कम 108। तो ये 2 श्लोक पहले चैप्टर के ये करेंगे, फिर आगे मैं बताते जाऊंगा, ठीक। तो हरे कृष्णा। ये तो अमृता याद है मिश्रा। प्रभु जी, मैं सुना चुकी हूँ। हरे कृष्णा। संगीता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद रिपीट करवाइएगा। साधु नमः। हाँ प्रभु जी। भावार्थ। भगवान कृष्ण ने अपना भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण कृष्ण ने ने अपना अपना 5 जन्य शंख बजाया। 5 जन्य पांच शंख जन्य बजाया। शंख बजाया। बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख। अर्जुन ने अर्जुन ने देवदत्त ने शंख देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले कार्य करने वाले भीम ने भीम ने पौंड्र नामक शंख पौंड बजाया। नामक भयंकर शंख बजाया। शंख बजाया। शंख बजाया। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शालिनी वर्मा माता जी। शालिनी माता जी। जी प्रभु जी। आप तात्पर्य पढ़िएगा। जी जी प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्री राम। देना बेटा चश्मा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनको एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और है माता जी, और है। ओके। सब लोग पुस्तक लेके बैठिए तो पूरा पता चलेगा। जी प्रभु जी। है ना? जी जी।
देवकी को एक माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत कुछ सीखने को भी हमको इसमें है। देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। इसमें बहुत सारे भगवान के नाम है, उनको डायरी पे नोट करना है। क्यों करना है? कि हम लोग ये याद हो जाए आपको, ठीक है, ये याद हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ये चीज याद रहे। मधुसूदन क्यों कहते हैं? क्योंकि मधु नामक राक्षस, मधु और कैटव नाम के दो राक्षसों का वध किए थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इसलिए उनको क्या कहते हैं? उनको मधु मधुसूदन। मधुसूदन। सूदन, सूदन करना मतलब उनका हरना, उनके प्राण को निकाल देना, तो इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। गांवों की रक्षा करते हैं इसलिए गोविंद, गांवों को आनंद देते हैं इसलिए गोविंद है नहीं। गोपाल भी बोलते हैं क्योंकि गौओं का पालन करते हैं या गौ का चारण करते हैं, तो इसलिए उन्हें गोपाल भी कहते हैं। तो भगवान के कितने नाम हैं? अनंत नाम है प्रभु जी। भगवान के अनंत नाम है। तो ये अनंत नाम है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा नामों का पता हमको होगा उतना हम आनंद में रहेंगे, ठीक है बस। और भगवान के नाम कैसे पड़े हैं? तो भगवान के नाम उनके रूप के आधार पे पड़ा है। कैसे पता चला रूप के आधार पे? श्याम सुंदर उनके रूप के आधार पे पड़ा। श्याम सुंदर उनका नाम क्या है? उनके उनका उनका रूप श्याम कलर रंग का है ना, बहुत सुंदर है, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं, ठीक है। तो एक माधव बोलते हैं, तो राधा माधव। तो ये सब नाम उनके रूप के हिसाब से पड़े, फिर उनके गुण के हिसाब से उनका नाम पड़ा है कि जैसा उनका गुण है ना, त्रिभंगी है तो उनका नाम पड़ा, तो उनके गुण के हिसाब से उनका नाम पड़ा। उनकी लीला के नाम से उसका उनका बहुत सारी लीला, दामोदर लीला के हिसाब से राधा दामोदर कहलाया, है ना। तो जितनी लीलाएं की हैं समझिए उतना नाम, जितनी लीलाएं की उतना नाम उनका पड़ा। तो उनके रूप से, उनके गुण से, उनके उनकी लीला से, और सबसे ज्यादा उनके रूप से उनको बुलाएंगे तो उनको पसंद नहीं आता। उनको आनंद कब आता है मालूम? जब उनके भक्तों के साथ जोड़ के जब उनको बोलते हैं, जैसे पार्थ सारथी, उनको बहुत आनंद आता है। जब उनको वसुदेव बहुत खुश होते हैं, नंद नंदन। तो देखिए हम लोगों को भी जब हम भगवान के इस प्रकार भक्तों का साथ में जब उनका नाम जुड़ जाता है तो भगवान बहुत आनंद में रहते हैं। तो इसलिए उनको ये ऋषिकेश क्यों कहते हैं? उनका गुण के कारण। उनमें ये एक विशेष प्रकार का गुण है कि वो सभी की इंद्रियों को करते हैं, और ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मधुसूदन उनका गुण के कारण, उनकी उनकी लीला के कारण उनका नाम पड़ा। तो यहीं पे फिर नंद नंदन, गोपी नंदन, फिर माखन चोर, वो देखिए लीला के कारण माखन चोर कहलाते हैं। अर्जुन का सारथी बनने के कारण उनको पार्थ का सारथी थे इसलिए पार्थ सारथी कहते हैं उनको, है ना। और देवकी के नंदन है इसलिए देवकी नंदन, वसु के नंदन है इसलिए वसु नंदन, नंदन के नंदन है इसलिए नंदन नंदन। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इतनी सारी नाम बता क्यों रहा हूँ? आरती करते समय कई बार आरती करते करते आपको ध्यान नहीं रहा
और नमो ओम विष्णु वाला करते करते आप लास्ट में पहुंच गए और आप देख रहे हैं कि जो भक्त है वो तुलसी दल चढ़ा रहे हैं या फिर फूल चढ़ा रहे हैं, और आपका जय राधा माधव राधे, आप यहाँ पहुंच गए। अभी उनको चावर भी ढुलाना है और उसके बाद मोर पंख भी करना है। तो आप तो 3 बोलेंगे राधा कृष्णा राधे, फिर आप बोलेंगे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वासी की जय जय जय, बोलो वृंदावन वासी की जय जय जय। और आपका आरती, आपका कीर्तन खत्म हो जाएगा और अभी वो चावर भी नहीं ढुलाए हैं, मोर पंख भी नहीं ढुलाए हैं। तब ऐसे समय में क्या करते हैं, तब वहां पे जय राधा माधव राधे, फिर उसी को गाते राधा नंदन नंदन राधा नंदन नंदन राधे, जय राधा देवकी नंदन राधा देवकी नंदन राधे, जय राधा ऋषिकेश राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, राधा कृष्णा। तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, जब तक आप देख रहे हो उनका चावर और मोर पंख नहीं हो गया, आप इस प्रकार से भगवान के अनंत नाम है, सब नाम को याद कर करके, उनके रूप को याद करके, उनके स्वरूप को याद करके, उनके लीला को याद करके, उनके गुण को याद करके इनको, इन कीर्तन को करते रह सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, अमृता माता जी आखिरी में लेंगे हम लोग क्लास में, है ना? ठीक जी है, माता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बाद में लेंगे। लास्ट, है ना? ठीक है। जी जी जी। तो इस तरीके से ये आप लोग सब नोट करके रखिए या चैट में डाल दीजिए, फिर लास्ट में, नहीं तो क्लास में क्या होगा, वो कंटिन्यूटी में थोड़ा सा वो हो जाएगा, फिर हम लोग बहक जाते हैं श्लोक क्वेश्चन के साथ, तो हम लोग जी लास्ट में क्वेश्चन। तो जी इसमें क्या प्रभु। होगा, ये जो कीर्तन होगा, तो जब कीर्तन चलते रहेगा तो वो अपना करते रहेंगे, हम कीर्तन बीच में, आरती के बीच में बंद नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी हम लोग आते हैं तो फिर इसका ध्यान रखते हैं, और इसीलिए जब 2 लोग, जो गाने वाला जान रहा है और आरती भी जानता है, तो वो तब तक उसको उसको मालूम है, जब वो फूल चढ़ाना चालू किया है, उसके आधा हो गया, तब फिर वो चालू करता है जय जगन्नाथ या जय प्रभुपाद या जय गुरुदेव, उसके बाद वो चालू करता है। उसको समझ में आता है कि इसके बाद 3 से 4 मिनट और लगना है। तो हम लोगों को ये आरती करते समय भी एक एक चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से करना, ठीक है ना? तो हम लोग इसको भी सीखेंगे बहुत जल्दी, आप लोग को आरती भी सिखाना है और आप लोग करेंगे, और इसके बाद थोड़े दिन बाद ये तात्पर्य एक्सप्लेनेशन मेरा कम हो जाएगा, आप लोग सब करेंगे। जितने लोग जुड़े हैं, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम, इतने इतने इतनी बारीकी से और इतनी सारी चीजें, आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करें, और इन्हीं सारी चीजों को आने वाले श्लोक में आप इनका उपयोग करके उन श्लोकों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो आप कर सके। तो यहाँ पे देखिए कि तात्पर्य में भगवान के बहुत सारे नाम का चर्चा है, तो इन सारे नामों को आप अपने इसमें विस्मरण में रखिए और उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फिर ऋषिकेश क्यों कहते हैं, फिर धनंजय क्यों कहते हैं, और भीम को विकोदर क्यों कहते हैं, तो ये 3 चीज का वर्णन प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ पे कर दी है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे लिखा है पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजया, इसका मतलब ये हुआ कि पांचजन्य नामक शंख को किसने बजाया, ऋषिकेश ने, ऋषिकेश को कृष्ण ने बजाया। तो ये पांचजन्य है कैसा, ये पांचजन्य शंख मिला कहाँ से भगवान को, तो ये भगवान को पांचजन्य शंख तब मिलता है, आप लोगों को ध्यान होगा कि भगवान ने भी गुरु स्वीकार किया, आप लोगों को पता है क्या, और उनके गुरु कौन, सांदीपनि मुनि को। सांदी। तो सब लोगों को ये नाम याद रखना है, आपके नेक्स्ट क्विज में यही क्वेश्चन है सब, तो सब लोग नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, ध्यान रखें, जो लोग, जिनकी श्रुति अच्छी है वो लोग श्रुति में अपने मानस पटल पे लिख के रखें, मेरे जैसे लोग लिख के रखते हैं, याद नहीं रहता। तो भगवान श्री कृष्ण को लेने गए, और कितने दिन उन्होंने वहां पे शिक्षा ग्रहण की, हम लोग कितने साल ग्रहण करते, 30 साल तक, 64 डेज, 64 डेज। हम लोग कितने साल करते, 25 साल 30 साल तक करते ना, 12 तक पढ़ते हैं, फिर 5 साल कॉलेज करते हैं, फिर 2 साल पीजी करते हैं, फिर 1 साल पीएचडी करते हैं, यदि बीच में गैप नहीं हुआ तो ये कम से कम हमारी पढ़ाई है, कम से कम हमारी पढ़ाई है। तो 12 5 17 2 19 20 साल हम लोग पढ़ते हैं,
और लास्ट में मिलता क्या है? भौतिक सुख। भौतिक सुख का सामान खरीदने के लिए 20 साल तक हम संघर्ष करते हैं। हम और कुछ के लिए नहीं पढ़ते, हम और किसी चीज के लिए नहीं पढ़ते। ईमानदारी से मैं तो 20 इतने साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहला क्लास में अपने पहली क्लास में यही पूछता हूँ कि आप ये कॉलेज में एडमिशन क्यों लिए? तो सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए। मैं बोला पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? तो बोलते हैं नौकरी करने के लिए। मैं बोला नौकरी को करना चाहते हो? तो बोले पैसा मिलेगा। मैं बोला पैसा क्यों चाहते हो? बोले अपने भौतिक सुख की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। मतलब देखिए इतना सारा काम वो कुछ नहीं करना चाहते थे। तो मैं बोला यदि आपको पैसा मिल जाए तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे? तो यदि मैं बोला कि यदि आप पढ़ोगे, पढ़ना मतलब लर्निंग, तो लर्निंग की स्पेलिंग क्या है? LEARNING। तो यदि आप लर्निंग करोगे तो उसमें अर्न ऑटोमेटिक, लर्न में अर्न ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। लर्न की स्पेलिंग क्या है? LEARN। और अर्न की स्पेलिंग की EARN। तो अर्न तो अपने आप हो जाएगा यदि आप क्या करोगे? लर्निंग करोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? अर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते। तो मैं अपने क्लास में समझाता था अपने बच्चों को, पहला मोटिवेशनल क्लास में, कि बेटा तुम लर्निंग करो, लर्न कर लोगे तो अर्न तो उसके ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। जैसे मैं बोला डॉक्टर बन गए तो पैसा तो अपने आप आने लगेगा। लेकिन तुम अर्निंग का सोचोगे तो लर्निंग हुआ कि नहीं, ये नहीं है। इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि प्रभु जी आज क्लास को डाइवर्ट क्यों की? इसलिए कि इस भगवत गीता को ज्ञान के लिए मत पढ़िए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए जी। क्योंकि प्रेम प्राप्त होगा ना तो भगवान का ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई अल्टीमेट ज्ञान क्यों चाहिए? देखिए हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं हर चीज को इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। यदि हम लोग इस गीता को पढ़ क्यों रहे हैं? सर्वेश्व वेदम अहमेर वेदो वेदांत कृत वेद वेदेश्य। तो ये सारे वेदों को पढ़ते क्यों है? भगवान को जानने के लिए। और भगवान को जान गए तो वेद को पढ़ने की जरूरत। हम पढ़ क्यों रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब हम गीता का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि देखो मुझे ये श्लोक भी याद हो गया, मुझे तो ये भी बोलना आ गया, मुझे ये समझाने भी आ गया। तो फिर क्या होता है? प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं पतित हो जाता हूँ, मैं और नीचे गिर जाता हूँ। इसी चीज को मैं बार बार स्मरण करने के लिए अपनी क्लास में इस बात को बार बार दोहराते रहता हूँ कि मेरा पतन मत हो, मेरे अंदर ये अभिमान ना हो कि गीता के श्लोक याद है या गीता का श्लोक एक्सप्लेन करना आता है, ये दोनों ना आए। मेरा इस क्लास का उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए? मेरा चित्त मार्जन। तो हम सबका सुनने का भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे चित्त का मार्जन, और किसी भी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमको प्राप्त हो सके, बस। किसी भी तरीके से भगवान अपनी कृपा दृष्टि करके हमको अपना प्रेम प्रदान कर दे। तो भगवान को गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुरु जो कार्य नहीं कर पाए वो तो भगवान स्वयं करेंगे, देखिएगा आगे की कहानी में। लेकिन वो बोलते हैं, इसमें भगवत गीता में एक श्लोक है कि जो आचार्य, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जिस प्रकार का आचरण मैं करूंगा उसी प्रकार का आचरण आने वाले जनरेशन जो है वो लोग करेंगे। उसको बोलते हैं आचार्य, आचार्य श्रेष्ठम। जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, हमारे से पढ़े बड़ बोलना चाहिए, हमारे ऊंचे लोग, हम लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि विधायक, सांसद या नेता, अभिगण, ये इन लोगों को क्या रखना चाहिए? बड़ा संयम रहना चाहिए। उनके गलत काम का प्रभाव सबको पड़ता है। दारू पीते, सिगरेट पीते हमारे बॉलीवुड, क्या बोलते हैं, बॉलीवुड हीरो दिखते हैं, तो आज का जनरेशन उसी चीज को अप्लाई करते हैं। किसी का रोल मॉडल कोई है और वो काम करता है तो वो भी वैसा बनने के चक्कर में वैसे पीने खाने लगता है, वैसे अपना शरीर का रूप रंग बनाने लगता है। तो ये फिर उसका क्या हो जाता है? दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। तो इसलिए आचार्य जैसा व्यवहार करते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? एक हमको करके दिखा रहे हैं कि बेटा मैं देखो गुरु स्वीकार क्यों, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बधे जीव हो। वो तो त्रिगुणातीत थे तो भी गुरु स्वीकार किए, और हम लोग तो तीनों गुण के, तीन गुण नहीं, हम तो और दो चार गुण और हैं मिक्स वाले, उनके भी मिक्सी में बसे हुए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैंने गुरु स्वीकार किया है तो तुम्हें भी अपना गुरु तो स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भगवान वहां पे 64 दिन में 64 कलाओं पे सीखे। कई लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं ना, भगवान 64 कला कौन देखा है?
तो भगवान ने 64 दिन में, एक दिन में एक कला सीखा। हम 64 दिन में एक कला नहीं सीखते, भगवान एक दिन में एक कला सीखे, कृष्ण और बलराम दोनों ने। 64 कला का जब उनका पूरा ये हो गया, जब उन्होंने पूरा सीख लिया, तो फिर क्या हुआ, फिर वो गुरु दक्षिणा के लिए बोलते, तो गुरु महाराज मना कर देते, बोले नहीं आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जब गुरु माता जी के पास जाता है, तो गुरु माता जी बोलती है हम लोग तो क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग तो तपस्वी, ध्यानी, योगी और जंगल में रहने वाले हैं। भौतिक चीजों से हमारा दुनिया में कोई सरोकार है ही नहीं। तो यदि हमको घर दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, पैसा दे दो, तो इसका हमारा कोई उपयोग तो है नहीं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा पुत्र को ले गल गया है समुद्र में, तो आप वो मेरा पुत्र ला के दे दीजिए। भगवान को पता चलता है, ध्यान करते हैं कि वो समुद्र में नहाने गया रहता है और वहां से वो वापस नहीं आता, तो वो वहां चले जाते हैं, समुद्र में जाते हैं और समुद्र से बोलते हैं। तो समुद्र में उनको एक शंखासुर नाम का क्या मिलता है, असुर मिलता है। भगवान उसका कॉलर पकड़ लेते, बोले बता कहाँ, क्या तू ने तो नहीं ले लिया? तो क्योंकि समुद्र बोलते कि मेरे पास नहीं है, तो शंखाचूड़ बोले नहीं, वो तो यमलोक चले गए हैं। तो शंखाचूड़ को फिर भगवान वहां पे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और वो जो वो शंख रूप में रहते हैं, उस पांचजन्य शंख उससे लेके भगवान अपने पास रख लेते हैं। फिर भगवान यमराज के पास चले जाते हैं, और यमराज के पास फिर भगवान बोलते हैं, तो यमराज को बोलते हैं, यम वहां जाके बोलते हैं, यम को आवाज लगाते, यमराज तुरंत आ जाते, बोले हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बताइए भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान देखिए, यमराज भगवान से बोल रहे हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोले आपके पास मेरे गुरुपुत्र जो है वो आपके पास है? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले वो चाहिए मुझे पुनर्दत्त। तो तुरंत बिना कोई प्रश्न उत्तर के यमदूत उनको लाके दे देते। ऐसा कभी और भी हुआ था क्या? ऐसा और हमारे किसी भागवतम चरित्र में मिलता है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, सावित्री सत्यवान। और कोई? उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित को जिंदा किया। और कोई? वो ब्राह्मण पुत्र प्रभु जी। और कोई? बहुत सुंदर, कितने सारे उत्तर है देखिए। और कोई? बहुत सुंदर। प्रभु जी क्वेश्चन क्या था आपका, क्या? और ये भगवान जो है वो वृत्त से भी अब बच्चे को वापस ले आ रहे है ना, यमराज से पुत्र को ले आ रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये ब्राह्मण पुत्र को लेके, हाँ बहुत ब्रह्मा जी से ग्वालों पर लाना प्रभु जी। जी जी। ब्रह्मा जी उत्तरा के गर्भ को बचाया था प्रभु जी। हाँ, और ब्रह्मा कोई? जी जब उन ग्वालों को लेके चले गए तो उनको हाँ वापस लाए जी थे जी जी। भगवान। ये खैर यमदूत से नहीं लेके आए थे, वो लेके नहीं अच्छा। आए थे, वो तो ब्रह्मा जी से ले आए। ये जो ब्राह्मण पुत्र का उदाहरण है, या एक और उदाहरण आप लोग को अजामिल की कहानी याद आ रही है? अजामिल के जब लेने आते हैं तो कौन लेने आते हैं? यमदूत लेने आते हैं। यमदूत लेने आते दूत हैं, लेने आते हैं, और उसके बाद विष्णु दूत से उनकी क्या हो जाती है? उनका भेंट युद्ध हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे का नाम। जी। तो ये यमदूत जाके यमराज से बोलते भगवान आपसे भी, वो भगवान बोलते हैं किसको? यमराज को। क्योंकि वो तो जानते थे कि यमदूत ये जानते थे कि यमराज ही सर्वे सर्वा है, और सबके इसको प्राण हरने की जिम्मेदारी किनकी है? यमराज की। लेकिन यमदूत बोले कि हमको पहली बार पता चला कि आप भी किसी के अधीन, क्योंकि हमको तो उस अजामिल को लाने नहीं दिए। बोले मतलब आपसे भी कोई बड़ा है? तब बताते हैं, यमराज बताते हैं कि नहीं, भगवान जो कृष्ण है वो मुझसे ऊपर है। अब आप समझ रहे हैं कि इस बात को क्यों बता रहे। और ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए तो भगवान स्वयं अर्जुन को लेके विष्णु लोक जाते हैं, और वो विष्णु लोक जाते हैं। वो विष्णु लोक यम के पास नहीं रहते, उनके सारे पुत्र जो हैं, ठीक है उनकी मृत्यु हुई रहती है, लेकिन भगवान विष्णु जो है उनको अपने लोक में ले जाए रहते हैं, उनको सारे आत्माओं को। और वो चूंकि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो जाते हैं, और वो उनको दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए करके फिर वो अर्जुन को लेके जाते हैं, उनका दर्शन करते फिर। तो यहाँ पे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यमदूत से भी बड़े जो है वो देखिए, यहाँ पे भगवान जो है इस प्रकार से अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते। तो यमदूत
कि चंगुल में नहीं फंसना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंठी माला धारण करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जैसे जो पूतना थी, उसको कृष्ण भगवान क्यों मिलते हैं? वो तो राक्षसनी रहती है, फिर भी क्यों मिल जाती है? और उसकी वेशभूषा के कारण। कितनी बड़ी बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। क्योंकि उनका उसका वेशभूषा ऐसा रहता है कि वो गोपी के ड्रेस पे रहती है, मतलब वैष्णव ड्रेस पे रहती, तिलक लगाए रहती, कंठी माला पहने रहती, तो उसको भगवान मिल जाती, भले वो कोई भी असुर कुल में हो। तो यदि हम भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको भी क्या करना चाहिए? जरूर तिलक कंठी माला धारण करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम भगवान के धाम को प्राप्त निश्चित रूप से करते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, वैष्णव ड्रेस, वैष्णव सदाचार में रहें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इस तरीके से भगवान जो है पांचजन्य शंख को प्राप्त करते हैं। ये जो पांचजन्य शंख जो है, ये जो है, ये बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। और भगवान कृष्ण इतना लाल, और ना इसमें 5 उंगलियां निकली हुई जैसे थे, इसलिए इसका नाम पांचजन्य था। और ये इतना ध्वनि उत्पन्न करता था कि सामने वाले का आधा बल तो अपने आप खत्म हो जाता था, वो डिप्रेशन में आ जाता था इसकी प्रकार की ध्वनि को सुन के। अभी आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, है ना? उन प्रश्नों को उत्तर मैं एक एक करके आगे देने वाला हूँ। और सामने वाले की मृत्यु हो जाती थी इसकी ध्वनि को सुन के। तो ये 5 जन। फिर देवदत्त धनंजय, तो ये अर्जुन को नाम यहाँ पे धनंजय भी है। अर्जुन के भी बहुत सारे नाम है, उनको पार्थ भी कहा गया है, संजय भी धनंजय भी कहा गया है, और क्या कहा गया है उनको? कुंती पुत्र भी कहा गया है ना? परंतप, परंतप। तो इस प्रकार से अर्जुन के भी बहुत नाम है। और चूंकि राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे धनों की आवश्यकता थी, इसलिए अर्जुन जो है वो इस गुणाकेश, उनका एक नाम गुणाकेश भी है ना? तो इस प्रकार से वो धन इकट्ठा करते हैं, धन का अंजन करते हैं। संजय क्या बोलते हैं? धन अंजय, धनंजय इसलिए कहा है क्योंकि धन को वो अर्जित करते हैं, इसलिए धनंजय कहलाते हैं। और निवात कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। और इस शंख की ध्वनि भी बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं क्या सेना क्या हो जाती थी? बहुत घबरा जाते थे। और ये अर्जुन ने इस शंख को बजाया था, और इसको वरुण देव ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया था, ऐसा मानता है। और इस शंख को धारण करने वाला कभी भी युद्ध में, धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। ये था पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बसते हैं तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर खुद ही भाग जाते हैं। इन दोनों की ध्वनि में इतना कंपन होता है, इतना वाइब्रेशन होता है कि जो 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 कमजोर दिल का है वो तो वही मर जाता था और वो छोड़ देते थे। और भीम को क्यों कहा जाता था विकोदर? तो भीम ने महान महान कार्य किए हैं। ये भीम के शंख को उठाना ही अपने आप में एक बड़ा महान कार्य था। आम आदमी भीम के गदा को नहीं उठा पाता था और शंख को भी इसीलिए उठा नहीं पाते, इसलिए महाशंख लिखा है। बाकी लोगों के लिए शंख लिखा है, पांचजन्य लिखा है ना? कि बाकी लोगों के लिए शंख शब्द का उपयोग हुआ है। और भीम कर्म विकोदरा, उसके पहले क्या लिखा है? महाशंख, पौंड्रो दद्मो महाशंख। तो ये पौंड्र नाम का जो महाशंख था, जिसको कि सामान्य जो जन है वो तो उठा ही नहीं सकता था। और ये महान महान कार्य करने वाले, ये केवल भोजन करने वाले बस नहीं थे, लोग इनको भोजन के नाम से बस जानते। ये भोजन के साथ साथ महान कार्य करने वाले थे। मतलब जैसा कि कीचक का हम लोग देखे थे, जरासंध, ये बड़े बड़े बहुत जो बहुत बलशाली थे। हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर, इन सब का इन्होंने क्या किया था? वध किया था। तो ये कितने बलशाली थे ये देखिए। तो इसलिए इनको, इनका नाम भीम कर्मा पड़ा। और विकोदर, इनका पेट में, हम सबके पेट में जठर अग्नि रहती, इनके अंदर एक और वृक नाम की एक अग्नि रहती थी। ये अग्नि कितने प्रकार की होती है आप लोग को याद है कि किसी को? पहले हम लोगों ने क्लास में चर्चा की है। 49 है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है, थैंक यू सो मच। टोटल 49 है, टोटल 49 प्रकार के अग्नियां होती हैं। तो ये जो है जठर अग्नि, और उसके बाद वृक नाम का एक विशेष अग्नि है जो क्या करता था
इनके भोजन को जाता था, और इसलिए इनका नाम पड़ा क्या, विकोदर। जिनके उदर में वृक नाम की अग्नि रहती है इसलिए विकोदर कहते हैं। और ये इनका आकार पौंड्रों का बहुत बड़ा था, पौंडराम का। और ये मानते हैं, दो जगह दो प्रकार का लिखा है। तो इनके ऋषि दुर्वासा ऋषि पांडु के बड़े अच्छे मित्र थे। तो दुर्वासा ने अपने मित्र पांडु को दिया थे, और ये पांडु से ही भीमसेन को ये शंख प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता था। और ये भी माना जाता था कि युद्ध में जब इस शंख को बजता था तो बहुत लोग भाग जाते थे। और कई जगह ये लिखा है कि इनको दांतों से मतलब बड़ी तेज बजती थी ध्वनि, और इनको कौरव के इसमें आतंक फैल जाता था। और पौंड्र भीमसेन का एक अपने आप में एक शक्तिशाली शंख है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भीमसेन के भीम के इसका वर्णन होता है। तो यहाँ पे अब कुछ विशेष बातों का हम लोग पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इस श्लोक से क्या सीखा आप लोग बताइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पांचजन्य को ऋषिकेश ने बचाया। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं भगवान को? क्योंकि ऋषि मतलब होती है इंद्रियां, और केश जो अपने भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अब ये इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या इसको प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वो जो स्वयं हम लोग क्या करते हैं, हमारा अपने इंद्रियों पे ही नियंत्रण नहीं है, लेकिन भगवान कैसे हैं, जो अपने भक्तों के इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे ऋषिकेश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्ण ऐसे हैं जो अर्जुन के, अभी देखिए इस क्लास में आप जो ये बात सुन रहे हैं, इसका आपको बहुत जगह आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण जो है वो अर्जुन के इंद्रियों को नियंत्रित करते थे, निर्देशित करते थे या नियंत्रित करते थे। उसकी समस्त इंद्रियां, इसको ऐसे समझिए, आप लोगों ने कभी सम्मोहन के बारे में सुना है? सम्मोहन में क्या होता है? जी प्रभु जी। क्या होता है उसमें माता जी? उनकी सारी मतलब जो शरीर की सारी चीजों को वो अपने बस में कर लेते हैं, फिर मतलब वो वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारी सब चीजें काम करती। अब मुझे बताइए, मैंने ये क्यों प्रश्न पूछा? ये माता जी, आशुतोष माता जी आशु माता जी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। सोचिए, एक सामान्य आदमी थोड़ी सी कला सीख के दूसरे आदमी को पूर्णतः नियंत्रित करने का काम कर सकता है, तो भगवान तो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है, वो क्यों नहीं कर सकते? तो ये सम्मोहन वाला क्यों बोला आप माता जी से क्यों पूछा? इसलिए कि आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए, मन में शंका ना रहे कि ये केवल लिखने के लिए लिखा है। इसमें एक भी चीज लिखने के लिए नहीं लिखा है। हमारी समझ में ना आए ये अलग बात हो सकता है, लेकिन हर चीज का बहुत महत्व है। और एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। एक तरीका तो ये आप समझने का हो गया। जो लोग थोड़ा और ज्यादा इसको समझना चाहते हैं, तो जो विष्णु है वो 3 प्रकार के होते हैं। महाविष्णु, जिसको कारणोदकशाई विष्णु भी बोलते हैं, जो कि इस कारण सागर के ऊपर शया करते रहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उनके हर रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और वो समस्त ब्रह्मांड को संभालने वाले होते हैं। उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और एक ब्रह्मांड को फिर उसके अंदर उसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए अलग एक विष्णु होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? गर्भोदकशाई विष्णु बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? गर्भोदकशाई विष्णु। और उस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाई विष्णु होते हैं, उसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और फिर वहां पे ब्रह्मा जी सारे जीवों को भगवान की इच्छा अनुसार सारे जीव चर अचर चीजों को बनाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फिर उस एक एक जीव को संचालित करने के लिए फिर से विष्णु जो है अपना फिर से एक्सपेंशन करते हैं, और एक एक जीव में वो भगवान स्वरूप में अंदर प्रवेश करते हैं, जिनको कहते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। तो हम सबके हृदय में जो वास करते हैं उनको कहते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु। और हम इस जो ब्रह्मांड में हमारे जो इन बहुत सारे क्षीरोदकशाई विष्णु के मेन कौन है? वो गर्भोदकशाई विष्णु। ऐसे बहुत सारे गर्भोदकशाई विष्णु के ऊपर कौन है? कारणोदकशाई विष्णु। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? कठिन तो नहीं हो रहा है? आप में से बहुत लोग जान रहे हैं, इसलिए दोनों के स्तर की बात मुझे करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार से जब हर हृदय में भगवान वास है, तो ये जो अंदर में क्षीरोदकशाई विष्णु है, इनका कनेक्शन किससे? गर्भोदकशाई विष्णु से। तो ये सारी बात हमारे हृदय की किनको बता देते हैं? उनको
तो देखिए, इसको यदि दूसरे तरीके से समझना हो तो ऐसे भी समझ, और सबके हृदय में भगवान बैठे तो वो सब कुछ जानने वाले हो गए। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, हम अपने मन से अपने मुंह में भी नहीं लाए हैं, लेकिन चूंकि मन में चल रहा है, हमारे हृदय में चल रहा है, और हृदय में भगवान वास करते तो तुरंत समझ जाते हैं इसके मन में ये चल रहा है। तो हमारे बोलने, हमारे कान तक आने से पहले भी भगवान सब समझ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, मैंने तो केवल सोचा और ये हो कैसे गया। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे हृदय पे जो साक्षी रूप में भगवान बैठे रहते हैं वो सारा काम करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, कभी कभी आप हृदय से बात करें, हृदय से याद करें तो सब कुछ होता है। वो ऐसे क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। जी जी प्रभु, जी तो प्रभु। इस तरीके से, ये दो तरीके से यहाँ पे, तो ऋषिकेश का मतलब समझ में आ गया, धनंजय का हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से ये सारे जो श्लोक और इसका मतलब हम लोगों ने किया। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इस श्लोक से क्या सीखा। आप लोग में से कोई बताना चाहेगा, ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा और आपको लगता है कि इस श्लोक से आप लोगों के लर्निंग्स क्या है। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम पता चले प्रभु जी, और ऋषिकेश क्यों कहते हैं उन्हें, या मधुसूदन, या ये सब प्रभु जी। और शंख के नाम पता चले प्रभु जी, और भीम के बारे में भी बहुत कुछ पता चला प्रभु जी। ठीक, ये बहुत सुंदर। और हम लोगों को इस श्लोक से क्या सीखना चाहिए, हमारे जीवन में क्या चरित्र में परिवर्तन लाना चाहिए। हरे कृष्णा जब प्रभु जी। धर्म के साथ होते हैं प्रभु जी, तो अपने आप जो है बल आ जाता है प्रभु जी। तो बहुत धर्म के साथ रहने की कोशिश करनी बहुत कि धर्म का जहाँ साथ। धर्म होता है वहीं भगवान कृष्ण होते हैं प्रभु जी, ऐसा बहुत शास्त्रों में बहुत लिखा है। बहुत सुंदर। और आशु माता जी कुछ बोल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के लिए या कोई भी क्षेत्र में अगर आपको मतलब कुछ चीज हासिल करनी है, तो आपको मतलब जैसे इसमें बताया सबने इतना शक्तिशाली शंख बजाया, तो हमें भी अपनी पूरी शक्ति लगा के हर चीज को मतलब सामना करना चाहिए। अगर हम सही धर्म के पे हैं या कर्म करने के लिए, तो हमको हमेशा अपनी शक्ति पूरा उपयोग मतलब करना। ठीक है, तो हमारी पहली हरे सीख है। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हमें हमें ये सीख मिलती है कि धर्म युद्ध अगर किसी भी तरह का, आज भी अगर मैं भी आप हम कोई भी हो धर्म युद्ध करेंगे तो भगवान जैसे अर्जुन का साथ दिए वैसे ही हम लोग का भी साथ देंगे। बस हम लोग धर्म के राह पे चलते हुए उस युद्ध को करें और हमारी एकदम जीत होगी। एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही है ना। बहुत ही बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से एक चीज हम लोग सीखेंगे, वो है कि अहंकार, भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और दूसरी सीख है कि जिस तरह अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण को दे दी थी, उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों पे दे देनी चाहिए। अर्जुन ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसे कैसे संभव हो। ठीक है, अब देखिए, एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, फिर इन दोनों जो सीख है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। रेलवे में हॉर्न बजता है, अब आप लोग के लिए प्रश्न है, रेलवे में हॉर्न बजता है तो उसका क्या मतलब होता है। मतलब हरे ट्रेन तैयार का मतलब छूटने का ट्रेन आने घोषणा। वाली है, मतलब चलने वाली है ट्रेन तो चलने वाली। प्रभु उसके लिए जी, तैयारी सबसे है। पहले तो ट्रेन आने वाली है, फिर ट्रेन रुक मतलब आगे जाने वाली है, तो ठीक हॉर्न। है ना, स्टेशन में एक ट्रेन खड़ी है और हॉर्न बजा, हॉर्न सब बज लोग स्टेशन अलर्ट पे। मोड में आ जाते हैं। ठीक, सब लोग क्या हो जाते हैं, एक्टिव मोड अलर्ट पे मोड में। आ जाते तैयार है, तैयार हो हैं। जाते हैं, तैयारी हो और जाती है। देखिए, आज मैं एक विशेष बात आप लोगों के बीच में सभी रख, को अलर्ट करते हैं प्रभु जी। अलर्ट करते हैं, बहुत सुंदर है ना। एक विशेष बात मैं आप लोगों के बीच में रखा, स्टेशन में हॉर्न बजा, स्टेशन में ट्रेन खड़ी है और हॉर्न बजा, तो इस हॉर्न का सबके लिए एक जैसा मतलब होता है क्या, या जी सबके लिए उसकी स्थिति एक नहीं, जैसी होती है क्या। जी नहीं प्रभु जी। नहीं जी होती। नहीं प्रभु। देखिए, अब ये बात मैं क्यों रख रहा हूं मालूम, क्योंकि आने वाले प्रश्न में, आने वाले श्लोकों में आप लोग ये पूछेंगे कि जैसे शंख बजा तो तो दूसरों के हृदय पे विदीर्ण हुआ, लेकिन अर्जुन और पांडवों के हृदय को विदीर्ण नहीं किया।
ये आने वाले श्लोक में आने वाला है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं जिससे वो श्लोक आराम से समझ में आ जाए। रेलवे में हॉर्न, ट्रेन में जो हॉर्न बजा जब स्टेशन में खड़ी थी, तो जो लोग ट्रेन में बैठे थे उन लोग कोई हड़बड़ाते हैं क्या? उनको चिंता करने की जरूरत पड़ती है? उनको कुछ परेशान होने की जरूरत पड़ती है क्या? जी प्रभु नहीं जी। नहीं उनको जी कुछ प्रभु जी। उनको कोई नहीं टेंशन नहीं होता है ना? क्यों? कोई क्योंकि टेंशन नहीं उसको। ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन छूटने वाले वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वही एक सामान लेने उतरा रहता है और हॉर्न बजता है, तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? उसकी स्थिति हड़बड़ा जाएगी, हड़बड़ाता है, वो परेशान होता है, उसको भागने की इच्छा दौड़ने लगते हैं। और नहीं। तो देखिए, एक हॉर्न एक के लिए अच्छा संकेत है, दूसरा सोचता है ये थोड़ा रुक जाता तो अच्छा था, लेकिन उसकी मनस्थिति अलग थी। तीसरा जो टिकट कटा रहा है और उसको उस ट्रेन में बैठना, उसकी स्थिति कैसी रहेगी? वो सोचेगा थोड़ी देर रुक जाए तो पहुंच जाए। देखिए, मतलब एक ही हॉर्न का अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मैं ये बस सिद्ध करने के लिए ये एग्जाम्पल आपके बीच में रखा, है ना? है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जितने लोग वहां पे स्टेशन पे हैं, रेलवे मास्टर के लिए अलग उसका मतलब है, जो गार्ड है उसके लिए अलग है, जो ड्राइवर है उसके लिए उसका मतलब अलग है। देख रहे हैं, उसी ट्रेन के ड्राइवर ने जो हॉर्न बजाया तो उसके लिए उसका मतलब अलग है, ड्राइवर गार्ड के लिए उसका मतलब अलग है, स्टेशन मास्टर के लिए उसका मतलब अलग है, जो वेंडर है उसके लिए मतलब अलग है। ऐसे ही ये बात याद रखिएगा। ये बात को आगे हम लोग और क्लियर करेंगे कब? जब हम लोग चर्चा करेंगे किसका? नेक्स्ट श्लोक में जब हम लोग क्लिक करेंगे तब। ठीक है, चलिए, तो आज